Hello student, today we are going to start our next topic from the class 12th mathematics, that is probability. See over here we will be doing probability 13.3. See over here what we have, it is basically related to the Bayes theorem. We have 5 red, 5 black ball, a ball is drawn and its color is noted and it is returned to the, और उसके बाद दो एडिशनल जो कलर आया है ब्लैक या रेड वो ऐड कर देंगे और पुट इन द ऑन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट हमें ये कंडीशन लगाया कि सेकंड वाला रेड होना चाहिए। तो पहला वाला जो है हमारा, मान लो रेड आया, तो रेड आया तो क्या है ये 5/10। अब जो रेड आया है उसी कलर का दो और ऐड कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ है, तो दो और ऐड कर देंगे तो 7 हो गया। और इससे रेड आने का प्रोबेबिलिटी तो क्या होगा 7/12, क्योंकि हम लोग ये प्रोबेबिलिटी घट नहीं रहा है क्योंकि वापस हम कर रहे हैं रिटर्न टू द अर्न। अब दूसरी बार क्या है कि ब्लैक हमने ड्रॉ कर लिया तो क्या होगा 5/10। अब दो एडिशनल ब्लैक हमने ऐड कर दिया, रेड तो 5 ही रहा ना, तो 5/12। अब क्वेश्चन क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। तो या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से हमारा सेकंड वाला रेड होगा। तो क्या होगा ये, इसको ऐड करेंगे तो 35/120 प्लस में 25/120, तो कितना हो गया 60/120, दैट इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद हम लोग जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। ये क्या है, ए बैग कंटेन 4 red and 4 black ball. Another bag contain 2 red and 6 black ball. One of the bag is selected random and a ball is drawn which is found to be red. What the probability that one is drawn, माने हमारे पास ये फिर बायस थ्योरम का है, तो हमारे पास 4 रेड है इसके पास और 4 ब्लैक है, और यहाँ क्या है 2 रेड एंड 6 ब्लैक है। उसके बाद वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एंड द बॉल इज, एक देखिए यहाँ पे 2 बैग है तो इसके सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अब यहाँ से क्या चीज़ आए, वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एंड एक बॉल निकाल रहे हैं विच इज़ फाउंड टू बी रेड आना चाहिए। तो इससे क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड आने का प्रोबेबिलिटी 4/8, इससे रेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/8। तो हमारे पास फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन टू फर्स्ट में, ये फर्स्ट वाले को ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, मीन्स क्या इसके सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और यहाँ से रेड आना है 4/8। फिर फर्स्ट वाला सेलेक्ट हुआ, इससे रेड आया, दूसरा वाला सेलेक्ट है 1/2, इससे रेड आया। तो देखेंगे हमारे पास क्या हुआ 4, यहाँ पे बच गया 6, 2 2 4, 2 3 6, तो आगे क्या चाहिए हमारे पास 2/3। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें फिर वही है बायस थ्योरम का क्वेश्चन कि हमारे पास हॉस्टलर हैं जो कि 60% है, तो डे स्कॉलर कितने हैं 40%। और क्वेश्चन क्या है 30% जो हॉस्टलर हैं वो ए ग्रेड लाते हैं और 20% डे स्कॉलर है जो ए ग्रेड ला रहे हैं। अब एक बच्चा सेलेक्ट किया गया और ए ग्रेड लाया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हॉस्टलर था, तो वही इस वाले को ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, तो 60/100 ए ग्रेड लाया, यहाँ से 60/100 इंटू 30/100 प्लस में 40/100 इंटू 20/100, तो ये कितना आ गया हमारा 6×18, ये आ गया 6×18 और 4 2 9 8, तो 18 8 26, 2 9 18 दिए चाहिए, तो आ गया हमारा 9/13। इसके बाद देखेंगे हमारा क्या चीज़ है कि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या तो हमें वो आता है या हम उसे गेस करते हैं कि चलो भाई ये नहीं आता है, गेस कर लगाते हैं। तो एक चीज़ देखेंगे हमारा
जानने का आंसर प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। तो गेस करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4। और हम जानते हैं तो पता है कि हमारा वो आंसर जो 100% राइट होगा। बट ये क्या बोल रहा है कि अगर वो तुक्का लगा रहा है, गेस कर रहा है, तो उसका राइट होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होगा। अब एक स्टूडेंट ने आंसर दिया, तो क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ही आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज, ये वाला ऊपर आएगा। तो कितना हो गया, 3/4 इंटू 1/1, ये 3/4 इंटू 1/1, 1/16, 3/4, ये 16, 4 चौक 16, ये 12 प्लस 1, 3/4 इंटू 16/13, ये कितना को 4 दिया 12, ये आ गया 3/4 इंटू 16/13, 4 चौक 16, 4 दिया 12, 12/13। इसके बाद जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 में, 5 क्या बोल रहा है हमें, 5, हाँ, इसके अंदर है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, कि अगर मान लो एक बंदा, ये सब में देखो यही फार्मूला लगाया जा रहा है कि बंदा को आइदर उसको करेक्ट रीडिंग दिया है और एक्चुअल में उसको वो डिजीज़ कितना है, और एक बार तो क्या है, ये करेक्ट रीडिंग दिया है, एक्चुअल में डिजीज़ है, इनकरेक्ट रीडिंग दिया है, और एक्चुअल में भी उसको डिजीज़ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला परसेंटेज कितना है हमारा, 99%, और ये 0.1%। तो ये वाला कंबाइंड हम लोग करेंगे तो क्या आ गया कि 0.1% में तो क्या हुआ, 0.1 में 100, और ये वाला कंडीशन 99%, 99/100। एक बार ये नीचे 0.1 में 100 इंटू 99/100, और इनकरेक्ट जो है वो होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हम लोग देखें तो क्या है 99, तो ये 0.1 है परसेंट, तो कितना हो जाएगा, फॉल्स रीडिंग देने का 999, और इनटू में कितना हो जाएगा, ये हेल्दी परसेंटेज से दंत प्रोबेबिलिटी ये वाला इसका यहाँ पे है, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, इंटू 0.0005। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 22/133। इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, कि हमारे पास एक 2 हेडेड कॉइन है, कि भाई कॉइन है, भाई दोनों साइड इसका हेड है। उसके बाद क्या है, अनदर कॉइन है जिसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी 75% है, 3/4, तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/4। एंड थर्ड इज़, भाई उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है, 1 बायस्ड है, इसमें तो हेड आने का 2/2 है। अब क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एंड टॉस, इट इज शोज हेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट, ये मीन्स फेवरेबल ये वाला है अपॉन में सब, तो इसके सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 2/2, और सबका हो गया 1/3 इंटू 2/2, ये इसके सेलेक्ट होने का 1/3, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 3/4, इसके सेलेक्ट होने का 1/3, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। तो एक चीज़ देखेंगे क्या आ जाएगा, 1, ये आ जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब, यहाँ 1/4, यहाँ पे 1/2, सॉल्व करते तो कितना होता है, 1 में 2, ये एलसीएम 4, 1 और ये 2, तो ये ऊपर चला गया, ये 4, 4 5, 2 7, मेरे पास ये कितना आएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते भाई,
ये आ रहा है 1, ये आया है 1, ये हो गया मेरे पास 1/3 इंटू हेड एंड प्रोबेबिलिटी 3/4, ठीक है। उसके बाद सबका 1/3 हटा देते हैं, ठीक है, तो इसे कंसिडर कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं। तो ये आ गया 1, इसका 3/4 और इसका 1/2। अब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये हमारे पास ये 4, ये 4, ये 3, यहाँ 2, तो 4 3 7 2 9, ये हो जाएगा 4/9, ठीक है, ये वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हमारे पास क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो देख रहा है कि स्कूटर है, कितने स्कूटर है टोटल 2000। हमारे पास कार ड्राइवर कितने हैं 4000। हमारे पास ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6000। और हम लोग देखते हैं कि इसके एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.01, इसका एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी 0.03, इसका कितना है 0.15। और किसी का एक्सीडेंट हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्कूटर वाला, तो मीन्स स्कूटर वाला का ऊपर में डालेंगे बायस टर्म के हिसाब से, तो कितना होगा, ये स्कूटर वाला होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 2000 अपन में 2 4 2 6 6 6 12, और उसमें से इसके एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 0.01 है। फिर इसी तरह से 2000 अपन में 12000 इंटू 0.01, 4000 अपन में 12000 इंटू 0.03, ये 6000 अपन में 12000 इंटू 0.15। तो एक चीज़ देखेंगे, क्या नीचे 12000 ऐसे ही गायब हो गया सबका, तो हम लोग देखेंगे हमारे पास कैलकुलेशन के अंदर में क्या आएगा, ये वाला पार्ट में कैलकुलेशन करते हैं तो ये वाला तो उड़ा दो सारे, 12000 सबके पास है, ये वाले से मल्टीप्लाई होता है तो आ रहा है ये 0.02, इसका आ रहा है 0.02, इसका आ रहा है 0.12, इसका कितना आएगा 0.90। अब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 104, जो कि हो जाएगा 1 2 5 10 1/52, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि हमारे पास फैक्ट्री है, 2 मशीन्स है, हमारे पास ए है, मेरे पास बी है। 60% ऑफ द प्रोडक्ट ए मशीन से आता है और 40% प्रोडक्ट हमारा बी मशीन से आता है, और उसमें से 2% डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी है मशीन ए का, और 1% डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी मशीन बी से है। अब किसी से सामान लिया गया और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट कोई डिफेक्टिव आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी से, मैंने बी वाले पार्ट को ऊपर रखेंगे, मीन्स क्या आ जाएगा 40/100 इंटू 1/100 अपॉन में पूरा 60/100 इंटू 2/100 प्लस में 40/100 इंटू 1/100। नीचे वाला सर तो उड़ा ही दो, ये 40 बचा है, बस रहा है 120 है, ये 40 है, तो क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 160, ये कितना का 2 दूना 4 2 8 16 मीन्स 1/4, ये आ रहा है हमारा 1/4। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या बोल रहा है हमें, 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर ये बेस बायस थ्योरम का ही क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास एक फर्स्ट ग्रुप है और हमारे पास एक सेकंड ग्रुप है, और इसके ए वाले ग्रुप का जीतने का प्रोबेबिलिटी है 0.6, बी वाले के जीतने का 0.4, और अगर जीतता है तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, ये इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.7, और ये अगर जीतता है तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा 0.3। तो क्या प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च बाय सेकंड ग्रुप। तो सबसे पहले तो सेकंड वाले को जीतना पड़ेगा, इस वाले को ऊपर 0.4 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.7 प्लस में 0.4 इंटू 0.3, ये क्या हुआ 0.12,
ये 0.42, 0.12, तो 42 और 12, 2 2 4 5, तो 12/54 ये हो गया। 2 6 12, 2 सत्ते, फिर 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 2/9। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है हमारे पास कि एक लड़की है जो डाई को थ्रो कर रही है, तो इसके जब ये 5 और 6 फेंकती है मान लो, तो इसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 2/6। और बोलता है ये 1 2 3 4 भी आ सकता है, इसके आने का प्रोबेबिलिटी ये 4/6। अब देखते क्या है, अगर इसने 5 और 6 आता है, शी टॉसेस कॉइन 3 टाइम्स, तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे कॉइन को 3 बार फेंका जाए तो इसका तो पता है कि हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 8 प्रोबेबिलिटी आएगा हमारे पास। टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। अब क्वेश्चन है, और ये है 1 2 3 4 होता है तो एक बार कॉइन टॉस करेगा, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 कॉइन टॉस किया तो 1 हेड आ सकता है, 1 टेल आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 2 टेल आ सकता है, 3 हेड या 3 टेल, या 4 हेड या 4 टेल आ सकता है इसके पास। अब क्वेश्चन क्या है, इफ़ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसने 1 2 3 4 फेंका, तो ये इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या था? 5 6 आने का प्रोबेबिलिटी 2/6। उसके बाद एग्जैक्टली 1 हेड आए, तो ये था हमारा एग्जैक्टली 1 हेड का क्या है? 1 हेड का 3/8। तो ये दोनों इवेंट एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी 2/6 इंटू 3/8। उसके बाद इसका क्या था प्रोबेबिलिटी? 4/6। और ये सारा इवेंट होने का क्या था? ये टोटल बाकी सबके साथ भी हो सकता है ना, 5 6, ये ऐसा भी हो सकता है ना, 5 हेड 5 टेल 6 हेड, ये इंक्लूड नहीं होता मगर होता टोटल। तो कितना हुआ ये? 6 2 12। और फेवरेबल कितना है? ये 1 हेड आया। इफ़ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो 1 2 3 4, 4 हमारा फेवरेबल है। टोटल इवेंट कितना? 4 2 8, और 5 वाला ये हो जाएगा मेरे पास 12 टोटल। और क्वेश्चन क्या है कि इसने ये वाला इवेंट को लिया गया कि ये कि बैसर में इसका फेवर किया गया, तो ये ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 4/6। और इससे 1 हेड आए 4/12, तो यहाँ पे क्या है? 2/6, और एक आने का हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। ये 4/6 इंटू 4/12, ये हमारे पास। हाँ, तो देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है। ये देखेंगे 2 1 2 2 4 2 3 6, 4 3 12, 2 3 6, ये 1/8। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन, ऊपर में आ रहा है मेरे पास 1/3, नीचे आ रहा है 1/3 प्लस में 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 8/11, 10। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फिर भी ये भी हमारा बेस थ्योरम जैसा ही है। ए बी और सी 3 फैक्ट्री है, एंड हमारे पास ये 1% इफेक्टिव आइटम निकाल रहा है, ये 5%, ये 7%। और इस वाले से काम कंप्लीट हो रहा है 50%, इससे काम कंप्लीट हो रहा है 30%, इससे काम कंप्लीट हो रहा है 20%। अब वो एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए से है, तो ए वाला पार्ट को ऊपर, बाकी सारा नीचे। तो 1/100 इंटू 50/100, 1/100 इंटू 50/100,
5/100 इंटू 30/100, ये 7/100 इंटू 20/100। तो देखेंगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 11, ये 11 का इसमें ये वाला पार्ट तो सबको हटा ही दो, नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर क्या बच रहा है हमारा 50, फिर यहाँ 50, ये 150, ये 140, 150, 50, 200, तो 50/340, तो आ गया 5/34। इसके बाद जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है कि हमारे पास कार्ड है, उसमें एक कार्ड लॉस्ट हो गया है और रिमेनिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं और फाइंड किया कि दोनों डायमंड है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि लॉस्ट कार्ड डायमंड था? तो डायमंड के लॉस्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी 13/52 और हमारे पास उससे भी डायमंड आ जाए फिर, तो एक तो लॉस्ट हो चुका था तो अब बचा 12/51 और दूसरा भी आ जाए डायमंड तो 11/50। अब डायमंड नहीं लॉस्ट हुआ था, नो डायमंड लॉस्ट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वो 39 में से कोई भी लॉस्ट हुआ था। अब यहाँ डायमंड तो पूरा 13 का 13 है, 13/51 अपॉन में 11/50 और लॉस्ट कार्ड बिंग डायमंड वाला तो ये वाला ऊपर आएगा, तो क्या है 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50, फिर 13/52 इंटू 12/51 प्लस में 39/52, 13/51, 11/50। नीचे वाला पार्ट तो सबका सेम है, उसको उड़ा दो। और एक चीज़ देखेंगे 11/12 भी सबका सेम है, 11/12 सेम है। 13/51 ये 12/50, नीचे वाला पार्ट सेम था। अब हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन पार्ट का क्या आ जाएगा मेरे पास। ऊपर आ रहा है हमारे पास, देखिए 11, 13 और 12 सब में सब है सेम, 13 और 12, तो 11 तो बच रहा है ऊपर में 11, यहाँ बचा कितना 13/12 तो कटेगी, यहाँ 13 और 12 कटा, यहाँ 11 बच गया, यहाँ 13/12 कट गया, यहाँ 39 बच गया, तो कितना हो गया 11 अपॉन में 30, 40 या 50, 11/50। इसके बाद जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोलता है कि एक बंदे को सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है 4/5, तो भाई झूठ कब बोलता है वो 1/5 टाइम्स। अनरिपोर्ट हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, उसके बाद नहीं हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। तो एक्चुअली हेड कितना है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर इज हेड, तो ये क्या हेड वाला ऊपर रख देंगे 4/5 इंटू 1/2, ये 4/5 इंटू 1/2, ये 1/5 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 सबको उड़ा ही दो। तो ये हमारे पास कितना होता है 5 भी उड़ ही जाता है, 4 अपॉन में 4 + 1, ये 4/5। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें पता है ए बोल रहा है कि ये किसका है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड पी बी इज इक्वल टू 0, पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ए है, बी ये है, तो भाई ए तो बी के अंदर में है, ए इज सबसेट बी, तो देखेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा बेस्ट
ये क्या चाहिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो एक चीज़ देखेंगे क्या हमारा पी ए बाई बी किसके बराबर होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। तो हमारा ए इसका सबसेट है, तो ये हो जाएगा पी ए, ये हो जाएगा पी बी। देखिए देखेंगे क्या हमारे पास पी बी जो पी ए बाई बी जो होगा वो ग्रेटर देन पी ए आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा सी। इसके बाद है दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इसमें देखे थे हम लोग कि ज़्यादातर क्वेश्चन था बायस थ्योरम में फेवरेबल केसेस को हम लोग ऊपर रख देते हैं, नीचे में अपॉन में सारे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।